वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। सूरत वाला बिजनेस ग्रुप लिमिटेड के ऊपर आज का एक वीडियो रहेगा। स्टॉक के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिले। अगर हम लोग 5 डेज़ की भी बात करें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा करेक्ट होते हुए देखने को मिला। और हम लोग 6 मंथ की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 62% तक के इन्वेस्टर्स की जो वेल्थ है वो वाइप आउट होते हुए देखने को मिले। अगर हम लोग यहाँ पर टॉप 52 लेवल से भी बात करें, 52 वीक हाई से, तो कंपनी ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर जो 66% तक की क्रैश आपको दिखाती हुई नजर आ रही है। तो काफ़ी बड़ी मेजर क्रैश आपको स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिल रही है। और इस स्टॉक को यहाँ पर हमारे जो व्यूवर है संदीप सिंह, उन्होंने यहाँ पर सजेस्ट किया है, तो उसी की वजह से ये वीडियो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास जितने सोर्सेज से अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, मैं उतना यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा जितने मुझे यहाँ पर पता है, क्योंकि कंपनी का साइज़ काफ़ी छोटा है। अभी अगर देखा जाए तो कंपनी 800 करोड़ की कंपनी आपको देखने को मिल रही है गिरावट के बाद। अगर 52 वीक हाई तक कंपनी का अगर मैं मार्केट कैप कंपैरिजन करूँ तो 2500 प्लस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसा स्टॉक गिरता है वैसा कंपनी का मार्केट कैप भी आपको गिरता हुआ देखने को मिलता है। तो छोटी कंपनी जितने मेरे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मैं उतना यहाँ पर आपको बताऊंगा। अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो तो आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल बता सकते हो, जिससे कि मुझे भी यहाँ पर पता चले और जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनको भी पता चल जाए जो यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर फंसे हुए हैं। कमेंट सेक्शन से कुछ यहाँ पर व्यूवर्स के यहाँ पर आपको हेल्प होते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी के 52 वीक हाई की बात करें 142 का देखने को मिल रहा है और अभी करंट प्राइस कंपनी का 46 का देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मेजर करेक्शन अभी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। तो क्यों देखने को मिल रहा है सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सूरत वाला बिजनेस ग्रुप लिमिटेड यानी SBGL आपको रियल एस्टेट के अंदर आपको काम करते हुए देखने को मिलती है। कंपनी का जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 800 करोड़, करंट प्राइस 46 रुपीज़, 52 वीक है 143 एंड 52 वीक लो 46, फेस वैल्यू ₹1। इन फ्यूचर स्प्लिट जैसे अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि लास्ट ईयर 2024 में समथिंग अप्रैल मंथ में कंपनी ने यहाँ पर जो क्या किया था 1:10 का यहाँ पर स्प्लिट अनाउंस किया था, जिससे कि जिसके पास कंपनी का एक शेयर होगा वो यहाँ पर 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके पास कंपनी के 100 शेयर्स हो गए वो यहाँ पर 1000 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तब कंपनी का प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पर जो 900 प्लस का था और अभी यहाँ पर स्प्लिट के बाद कंपनी का जो प्राइस है ऑलमोस्ट 90 तक हुआ था। 90 से कंपनी फिर 143 तक गई थी, फिर वहाँ से यहाँ पर आपको मेजर करेक्शन कंपनी के अंदर देखने को मिला। रीज़न हम लोग आगे चेकआउट कर लेंगे। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 29 एंड कंपनी का जो आपको 76 का देखने को मिल रहा है। इतना क्रैश होने के बाद भी अभी भी कंपनी आपको ओवर वैल्यूड जोन के अंदर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। 21 करोड़ के रेट्स एंड उसके अगेंस्ट में 44 करोड़ के रिजर्व्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये कंपनी के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थे और आप यहाँ पर कंपनी का सेक्टर देख सकते हो रियलिटी में, और इंडस्ट्री आपका कंस्ट्रक्शन का देखने को मिलता है। और यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े प्लेयर आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि DLF, मैक्रोटेक डेवलपर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी, फिनिक्स मिल्स, प्रेस्टीज इस्टेट, ब्रिगेड। इनके जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट आपको लाख लाख करोड़ के देखने को मिल रही है, हज़ार हज़ार करोड़ के कंपनी के मार्केट कैप है। तो यहाँ पर काफ़ी छोटी हमारी कंपनी है ना। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले जो बात शुरू होती है कंपनी के गिरावट के पीछे की, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर पाऊँ तो आपको यहाँ पर बता दूँ मैं, यहाँ पर आपको रुपीज़ इन करोड्स में यहाँ पर आपको अमाउंट देखने को मिल रहा है। सबसे पहले कंपनी के हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए करंट क्वार्टर में कंपनी ने 3.1 करोड़ के सेल जनरेट किए थे, जो कि लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 2.2 करोड़ के सेल जनरेट किए थे। तो रेवेन्यू में कंपनी ने काफ़ी अच्छी इंक्रीमेंट दिखाई अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस की बात करें, जबकि ईयर ऑन ईयर में 16.3 करोड़ से कंपनी का जो रेवेन्यू घटकर आपको 3.18 करोड़ का देखने को मिला। तो यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटते हुए देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर अदर हैंड कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे वो यहाँ पर आपको करंट क्वार्टर के अंदर रेवेन्यू से भी ज़्यादा देखने को मिला। आप यहाँ पर देखो 3.4 करोड़ के कंपनी के एक्सपेंसेस थे, जबकि सेल्स की बात करें यानी रेवेन्यू के 3.1 करोड़ के। तो यहाँ पर बेशक कंपनी इस क्वार्टर के अंदर आपको लॉस रिपोर्ट करते हुए देखने को मिलेगी। यहाँ से आपको एक बेसिक व्यू मिल गया होगा। तो लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 1.5 करोड़ के एक्सपेंस थे और लास्ट क्वार्टर की यानी लास्ट ईयर की तो 7.2 करोड़ के कंपनी के एक्सपेंस थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको यहाँ पर जो एक्सपेंसेस आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, जबकि ईयर ऑन ईयर में आपको एक गिरावट देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का आपको रेवेन्यू भी डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड्स की बात करें तो लास्ट ईयर 6.5 करोड़ से घटकर आपको 0.9 यानी आपको यहाँ पर 0.19 यानी 19 लाख के थे एंड लास्ट क्वार्टर 22 लाख से भी घटकर आपको 19 लाख के देखने को मिले। तो काफ़ी मेजर करेक्शन कंपनी के आपको रिजल्ट्स के अंदर देखने को मिला। कंपनी का परफॉर्मेंस आपको क्वार्टरली प्लस ईयरली दोनों ही बेसिस पे आपको खराब आते हुए देखने को मिला। बेशक आपको क्वार्टरली नंबर्स पता है, लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न अभी आप यहाँ पर देखो। हम लोग यहाँ पर जो अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो कंपनी ने यहाँ पर जो है 4 फरवरी को अपने क्वार्टरली नंबर्स को डिस्क्लोज किया था, अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड 3 यानी दिसंबर एंडेड के कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट 4 फेब को यहाँ पर पब्लिश किया था। तो इसके आगे मैं अभी इस कंपनी का आपको चार्ट भी बताऊंगा। तो आज कंपनी में आपको 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला। अरे एंजल वाले बहुत सारा अपडेट देते,
यहाँ पर कुछ भी कहाँ पर चिपका देते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले सबसे पहले कंपनी के डे वाले चार्ट के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी मेजर फॉल देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो यहाँ पर अनऑडिटेड रिजल्ट आया था जो दिसंबर एंडेड का, वो आपको 4 फेब के अंदर देखने को मिला था। ठीक है, 4 फेब से कंपनी का आपको रिजल्ट आया था। तो 4 फेब के अंदर यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ कंपनी के अंदर हम लोग देखें तो आपको यहाँ पर नीचे डेट दिख रहा होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लेना, डेट दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके सारी चीज़ें बताऊंगा। तो कंपनी का जब यहाँ पर रिजल्ट आया 4 फेब को, तो 4 फेब को कंपनी का रिजल्ट आया, तो आप यहाँ पर स्टॉक के अंदर करेक्शन देख रहे हो 0.50%, यानी आधा % स्टॉक आपको लुढ़कता हुआ देखने को मिला। डिस्पाइट वहाँ पर कंपनी के अंदर आपको मेजर करेक्शन देखने को मिलनी चाहिए थी 4 फेब को, लेकिन वैसा यहाँ पर कुछ भी हुआ नहीं। जो यहाँ पर ऑपरेटर्स थे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक को ऑपरेट कर रहे थे। आप यहाँ पर देखो, उसके बाद आप यहाँ पर कुछ तेज़ी देख सकते हो। मैं यहाँ पर मार्क करके आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं यहाँ पर चार्ट रीड कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर तेज़ी और मंदी आप यहाँ पर देख लेना। ठीक, फिर उसके बाद 2.4% तक की तेज़ी। एंड उसके बाद हम लोग बात करें तो 10 फरवरी को कंपनी के अंदर आपको 0.44% तक की तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पर ऑपरेटर्स ने ऐसा ऑपरेट किया कंपनी को कि यहाँ पर खराब रिजल्ट आने के बावजूद भी स्टॉक के अंदर सेलिंग होते हुए देखने को नहीं मिली। जो यहाँ पर रिटेलर्स सोच के चल रहे थे कि कंपनी के अंदर सेलिंग होगा, वो यहाँ पर डिस्पाइट सेलिंग नहीं हुई। जितने भी यहाँ पर रिटेलर्स ने स्टॉक बेचे वो यहाँ पर आपको ऑपरेटर्स ने सारे आपको बाय करते हुए देखने को मिले। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट कंपनी के अंदर बना क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेटर्स काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट कर रहे थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर जो ऑपरेटर्स ने डंप करना स्टार्ट कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हो गिरावट कितने आपको % से होते हुए देखने को मिले। 11 फरवरी को 2.6%, उसके बाद यहाँ पर 4%, फिर 3%, 2%, यहाँ पर कुछ आपको गिरावटें देखने को मिली। लेकिन जब यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली वो यहाँ पर डेट थी 17 फरवरी। 17 फरवरी को कंपनी के अंदर 20% की गिरावट देखने को मिली। उसके बाद की बात करें 18 फरवरी को भी 20% तक की गिरावट देखने को मिली, यानी 2 दिन के अंदर स्टॉक आपको 40% तक क्रैश आउट होते हुए देखने को मिला। फिर जो भी कंपनी आपको जो 40% 2 दिन के अंदर क्रैश होती है ना, तो उसको सेबी क्या करती है, उसका जो सर्किट बैंड है वो कम करती थी। कंपनी का जो 20% का सर्किट बैंड था वो घटकर आपको 10% का सर्किट बैंड होते हुए देखने को मिला। आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी के अंदर आपको फिर सर्किट्स लगते हुए देखने को मिले। आप यहाँ पर सर्किट लिमिट भी देख सकते हो। कंपनी ने यहाँ पर जो सेबी ने 10% का सर्किट लिमिट किया, उसके बाद एक और 10% का सर्किट, उसके बाद एक और 10% का सर्किट, तो फिर से कंपनी 30% क्रैश हो गई। 20% अपर सर्किट का यहाँ पर जो आपको जो सर्किट बैंड था उसका यहाँ पर सर्किट घटाने के बाद फिर आपको यहाँ पर जो आज के दिन 5% का कंपनी ने सर्किट कर दिया, यानी सेबी ने यहाँ पर आपको सर्किट करते हुए देखने को मिला 10% से 5%। और आज भी कंपनी के अंदर आपको एक 5% का लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर मेरा आपको बताया हुआ डेटा अगर आपको समझ में आता है तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि ऑपरेटर्स इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं। डिस्पाइट कंपनी का यहाँ पर जो रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया था, 6.5 करोड़ से कंपनी की ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट 19 लाख पे आ गया। एंड क्वार्टरली 22 लाख से भी 19 लाख पे कंपनी के प्रॉफिट्स आए। तो तब भी कंपनी के अंदर आपको गिरावट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ऑपरेटर्स ने सेलिंग चालू कर दी तो काफ़ी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। और अभी भी ऑपरेटर्स इस कंपनी को ऑपरेट करते हुए देखने को मिल रहे। तो आप हम लोग यहाँ पर जो कंपनी के वीकली चार्ट पैटर्न की बात करें, डे में कुछ यहाँ पर करेक्शन आपको समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप देखो तो कंपनी का अभी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से कंपनी के अंदर आपको 40 रुपीज़ तक के RS के लेवल से आपको एक बाउंस बैक आता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 40 रुपीज़ का। और तब तक कंपनी के अंदर आपको सेलिंग प्रेशर और भी कम होते हुए देखने को मिल सकता है। और जब भी कंपनी के अंदर से सेलिंग प्रेशर हटेगा तो फिर कंपनी आपको 5% का अपर सर्किट के ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि तब भी इस कंपनी के अंदर आपको ऑपरेटर्स काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट होते हुए देखने को मिलेगा। रिटेलर्स फिर खरीदने आएंगे, स्टॉक काफ़ी क्रैश हो चुका है और वहाँ से भी रिटेलर्स कुछ यहाँ पर पंपिंग और डंपिंग का आपको शिकार करते हुए देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो 30 रुपीज़ का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको जो 40 रुपीज़ तक की RS के पास से कंपनी के अंदर आपको बाउंस बैक की उम्मीद आपको देखने को मिल सकती है। मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे ओपिनियंस आपको बता रहा हूँ। आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार डिस्क्लोज कर लेना स्टॉक के अंदर कोई भी पोजीशंस लेने से पहले। इतना स्टॉक क्रैश हो चुका है तो यहाँ से भी स्टॉक आपको 40 रुपये से 4 रुपये तक भी आते हुए देखने के लिए मिल सकता है। तो ये स्टॉक मार्केट है, काफ़ी ज़्यादा संभल कर यहाँ पर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो ये थे कुछ रीज़न कंपनी के गिरावट के पीछे। यहाँ पर लेट ऑपरेटर्स ने यहाँ पर स्टॉक को ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया, रिटेलर्स इस कंपनी के अंदर और अट्रैक्ट हो गए। फिर यहाँ पर जो है ऑपरेटर्स ने धीरे धीरे अपने स्टॉक्स को यहाँ पर जो सेल आउट करना चालू कर दिया। फिर वहाँ से यहाँ पर सेलर्स कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन बायर्स अट्रैक्ट नहीं हो पाए। तो उसी की वजह से पैनिक सेलिंग के अंदर भी रिटेलर्स ने भी अपने क्वांटिटीज़ आपको यहाँ पर जो सेलिंग साइड के ऊपर लगते हुए देखने को मिले। तो अभी सेलिंग आपको काफ़ी ज़्यादा कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। 3.5 लाख अभी भी इस कंपनी के अंदर आज के दिन आपको AM ऑर्डर यानी आफ्टर मार्केट ऑर्डर आपको लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जो भी मेरे भाई इस कंपनी के अंदर
फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे तो आप बिल्कुल भी गलत सोच रहे हो भैया, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर जो यहाँ पर कंपनीज होती है उनको वैल्यूएशन मिलती है उनके बिजनेस के ऊपर, उनके यहाँ पर जो रेवेन्यूज़ के ऊपर, नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो उसी वजह से स्टॉक के अंदर आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अभी भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है 66% क्रैश होने के बावजूद भी। तो आप यहाँ पर बाइंग का सोच रहे हो तो मेरे भाई आप काफ़ी गलत सोच रहे हो। और जो भाई यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर फंसे हुए 143 या फिर 140 120 जो भी RS के पास आपकी बाइंग है, तो आप यहाँ पर सोच रहे हो कि इस कंपनी के अंदर मैं एवरेज कर लूँगा तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा परचेस प्राइस नीचे आ जाएगा, फिर जैसे ही यहाँ पर जो स्टॉक बाउंस बैक करेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। भाई 40 रुपये का स्टॉक 4 रुपये भी हो सकता है, आपका इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा, स्टॉक नीचे और गिरेगा तो आपको काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। तो एवरेज करने के बारे में बिल्कुल भी इस कंपनी के बारे में अभी मत सोचिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है आपको छोटी कंपनी देखने को मिलती है। जो भी यहाँ पर कंपनी होती है ना 5000 करोड़ के नीचे की जो भी कंपनी का मार्केट कैप होता है उन कंपनीज के अंदर आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर जो आपके पोर्टफोलियो का 5% का मैक्सिमम उनको एलोकेशन देना होता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल से आपको बताऊं, आपका पोर्टफोलियो का साइज़ 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है, ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसे कंपनी को एलोकेशन देना, मिनिमम आप यहाँ पर 5% के हिसाब से 5000 इन कंपनी को एलोकेशन देकर छोड़ सकते हैं, क्योंकि छोटी कंपनी है, रिस्क ज़्यादा होता है और रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है। अगर कंपनी लेट से कंपनी जीरो भी हो गई तो आपके सिर्फ और सिर्फ कितने डूबेगा 5000। अगर कंपनी मल्टीबैगर बनेगी तो 5000 के आपके 15000 भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं और 1 लाख भी हो सकते हैं। तो कंपाउंडिंग आप कर सकते हो इस कंपनी के अंदर, यानी कोई भी कंपनी के अंदर। लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो छोटी कंपनीज होती है 5000 करोड़ से नीचे की, अगर आप सेफर साइड स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो 5% से ज़्यादा कोई भी कंपनी को एलोकेशन नहीं देना चाहिए, जो भी स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज होती है। तो अभी मैंने आपको बताया 40 रुपीज़ तक के लेवल्स के पास से कंपनी के अंदर आपको एक बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। ऑपरेटर्स वहाँ से भी कुछ थोड़ा बहुत इस कंपनी को ऑपरेट कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक आप यहाँ पर देखो, जब भी सीधा ऊपर भागता है ना काफ़ी टाइम से, तो वो सीधा नीचे भी आता है, लेकिन वो सीधा नीचे नहीं आएगा। पहले यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाएगा। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स है जो इस तरीके के चार्ट पैटर्न आपको दिखाए हो। आप यहाँ पर देखो तो केसी इंडस्ट्रीज़ को भी आप यहाँ पर देख सकते हो, रिलायंस पावर को भी देख सकते हो, जीपी पावर को भी देख सकते हो, येस बैंक को भी देख सकते हो। एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पर जो सेफर साइड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। एंड हम लोग कुछ आर्टिकल्स की भी बात करें, Tariff hopes extend small cap sell-off as over 400 stocks fall up to 53% दिस वीक। यानी एक वीक के अंदर जो स्टॉक्स यहाँ पर 53% क्रैश हुए ना, उनका यहाँ पर आर्टिकल है। और ये आर्टिकल पुराना नहीं है, ये 22 फेब का है। आपको यहाँ पर जो आर्टिकल देखने को मिल रहा है यानी 2 दिन पहले का ये आर्टिकल है। तो यहाँ पर द टाइम्स ऑफ द इकोनॉमिक टाइम्स ने यहाँ पर क्या बोला है, ओवर 400 स्मॉल कैप स्टॉक्स ऑन निगेटिव रिटर्न्स ड्यूरिंग दिस वीक, 23 एक्सपीरियंसिंग द डबल डिजिट लॉस। जो इनका यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट आया ना, तो डबल डिजिट में इनका लॉस हुआ है। तो उसमें सबसे पहले जो रैंकिंग कर रहा है, सूरत वाला बिजनेस वॉज द फर्स्ट बिगेस्ट लूजर 53%, फॉलोड बाय द बेस्ट एग्रोलाइफ 31, डी डेवलपमेंट इंजीनियर 27, पीटीसी इंडस्ट्रीज 21, कॉन्वेंसली 52 स्टॉक्स including KDDL, Sandur Magnesi, Penner Industries, Taj GVK, Equio Lighting, Benares Hotel, yield returns between 10 to 40% इन्होंने यहाँ पर जो एक वीक के अंदर आपको क्रैश आउट होते हुए देखने को मिले। तो इकोनॉमिक टाइम्स ने भी यहाँ पर कुछ स्टॉक्स को कवर किया, जिसमें कि सबसे पहला हमारा जो सूरत वाला बिजनेस ग्रुप लिमिटेड का है, आपको नाम देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्रैश एक वीक के अंदर आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिला। तो इन्वेस्टर्स की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है सूरत वाला बिजनेस ग्रुप के अंदर। तो देखिए अभी जो है पर स्टॉक के अंदर फंसे हुए जिनको ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर भगवान से प्रार्थना ही कर सकते स्टॉक के अंदर बाउंस बैक करने का, और यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग टर्म तक रुक सकते, थोड़ा बहुत कंपनी के अंदर आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकती है। अगर कंपनी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट जनरेट करती है अपकमिंग क्वार्टर्स एंड ईयर्स में, तो 1-2 साल में यहाँ पर आपका जो लॉस है वो रिकवर हो सकता है। अगर जिनका यहाँ पर जो छोटा लॉस है ना, तो यहाँ पर लॉस बुक करके चल सकते हो, क्योंकि अगर आपको और फंसना है तो फिर आप फंस सकते हो भाई। क्योंकि देखिए जब स्टॉक गिरता है ना, तो वो धीरे धीरे ही गिरता है। अभी स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी करेक्शन हुई है, तो आपको बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा। शायद से कंपनी 40 RS के लेवल के बाद यहाँ पर 2-4 आपको अपर सर्किट दिखाए, फिर उसके बाद फिर से कंपनी के अंदर सेल ऑफ हो सकता है, क्योंकि कंपनी के अंदर ऑपरेटर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव आपको देखने को मिलते हैं। एंड एज ए स्मॉल कैप इन्वेस्टर, मैं भी स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मैं यहाँ पर 100 करोड़ वाली कंपनीज के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं अगर 100 करोड़ की कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जितना भी मैं अमाउंट लगा रहा हूँ, अगर सपोज से मैं 1 लाख रुपये भी इस कंपनी में लगा रहा हूँ ना, तो मेरे हिसाब से ये जो 1 लाख रुपए अगर मैं इस कंपनी में लगा रहा हूँ, तो मेरा माइंडसेट ऐसा होगा कि 1 लाख रुपए डूब गए तो भी मुझे कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ से, अगर 100 करोड़ से कंपनी 200 करोड़ हो गई, तो मेरा जो मार्केट
प्राइस है वो भी आपको 2 लाख होते हुए देखने को मिलेगा। अगर 100 करोड़ की कंपनी 10 करोड़ हो गए तो मेरा 1 लाख का यहाँ पर 10,000 भी होता हुआ देखने को मिलेगा। तो जो स्मॉल कैप कंपनी होती है उनके अंदर लॉस क्या होता है, लिमिटेड होता है। आपने जितने भी यहाँ पर पैसे लगाए, सपोज आपने 10,000 रुपये लगाए तो आपके जाएंगे तो 10,000 ही जाएगा, लेकिन वो कंपनी मल्टीबैगर बनी तो 10,000 के आपके 1 लाख भी हो सकते हैं और 10 लाख भी हो सकते हैं। तो इसलिए स्मॉल कैप कंपनी जो है काफ़ी हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड के साथ आती है। जब भी आप कोई स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करो तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो जितना कि आप यहाँ पर पैसा खो सको। अगर कंपनी के अंदर उतना पोटेंशियल है तो आप यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके भी कंपनी ज़्यादा आपको ग्रोथ दिखाएगी, कंपनी अच्छे रिटर्न देगी तो आपका पैसा भी कंपनीज के अंदर आपको ज़्यादा बनते हुए देखने को मिलेगा। तो ये थे कुछ अपडेट्स सूरत वाला बिजनेस ग्रुप लिमिटेड के ऊपर, और आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। मैं वहाँ पे आपके क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। एंड किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्क्लोज जरूर कर लेना। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो ज्वाइन जरूर करके चल सकते हो। स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़, कुछ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कॉल्स डेली बेसिस पे वहाँ पर प्रोवाइड हो जाते हैं। फिर मिलते किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।